हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो सबसे पहले तो बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है, शाम का टाइम है अभी। तो शाम के बज चुके हैं 5:30। तो सुबह से मैंने ब्लॉग आज शूट नहीं किया क्योंकि आज बच्चे भी घर में ही थे। और वो आज है 8 मई और आज 6 बजे, मैं 6 बजे ही उठ जाती हूँ डेली। तो 6 बजे उठने के बाद मैंने बनाए सबसे पहले चिल्लड़ू, क्योंकि ना आज ईशानी के पापा वगैरह जा रहे थे सुबह ही काम पर। आज गए हैं वो मनाली से आगे कोठी होते हैं, कोठी सोलंग सोलंग नाला जाएँ, उसके सोलंग नाला के नज़दीक है वो कोठी गांव। तो वहाँ गए हैं सामान लगाने। तो वो लड़के भी गए, सब भी गए, वो मतलब 4 जने हैं वो, तो सब गए हैं वो। और मैंने उठ के उनके लिए चिल्लड़ू बनाए, उसके बाद चाय पानी बनाया, फिर उनको थोड़ा थोड़ा सा ही नाश्ता किया उन्होंने, क्योंकि ना सुबह सुबह हम इतने सुबह जल्दी खाते नहीं है, क्योंकि सुबह के 6:30-7 बजे थे। तो उन्होंने बस दो दो तीन तीन चिल्लड़ू खाए छोटे छोटे, और चाय चुय पी, फिर वो चले गए। और उसके बाद मेरे पास रहा घर का काम, और हम तीनों के लिए थे बचे हुए शाम का ये चावल कड़ी और थोड़े जैसे चिल्लड़ू, हमने वही खाए, मैंने, ईशानी ने और आरबिका ने। आरबिका और ईशानी को आज स्कूल से छुट्टी थी, क्योंकि ना उनके स्कूल का जो रिज़ल्ट है ना 10th क्लास का, वो बहुत अच्छा रहा। तो इसलिए इनको छुट्टी थी आज स्कूल से। और आज अभी भी बच्चे घर में ही है, वो बाहर खेल रहे हैं दूसरे कमरे में, और मैं यहाँ पर ये रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो मैं अभी लहसुन के छिलके उतार रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो इसका इंतज़ाम करके रख लेते हैं। और उसके बाद जाना है मेरे को आंटी जी के घर, हमारे पड़ोसी जो आंटी जी, उनके घर जाना है, क्योंकि उनके वहाँ ना कल माता आ रही है, मतलब उनकी कुल देवी है। तो वो आ रहे हैं कल इनके घर में, मतलब चाय पानी के लिए है यहाँ। तो बाकी तो माता जाएगी कोठी, जहाँ परेशानी के पापा गए हैं सामान लगाने, वहाँ पर जाएगी। तो इनके घर में है चाय पानी और क्या बोलते हैं, छोले भटूरे या कुलचे बोल सकते हैं आप। तो उसका इंतज़ाम है, क्योंकि इतने दूर मंडी से आ रहे हैं वो, तो इतनी दूर से आएंगे वो, तो फिर बोला भूख भी लगेगी यहाँ पर पहुँचते पहुँचते, इसलिए वो यहाँ पर खाना खाने के लिए और चाय पानी के लिए रुकेंगे। तो इसलिए थोड़ा काम है, बोला आंटी जी, कल भी गई थी मैं थोड़ी देर काम करने उनके वहाँ, मतलब थोड़ी देर उनकी हेल्प करने, और अभी भी जाऊँगी थोड़ी देर हेल्प करने। है आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो हमारे यहाँ मैरिज एनिवर्सरी कुछ खास मनाते नहीं है। और हाँ, मैंने आपको बताया ही नहीं, आज मेरी दीदी वगैरह भी आए थे यहाँ पर। हमने सुबह वही खाया, मैंने बताया जैसे कि आपको, कड़ी चावल ही बनाए थे, तो वही खाए हमने, पिछले कल के रात के बचे हुए, और थोड़े वो क्या बोलते हैं चिल्लड़ू खाए। और उसके बाद मेरी दीदी ने किया फ़ोन, मगर मैंने उठाया नहीं। उसके बाद मैंने की दीदी को कॉल, तो उन्होंने बोला कि हम पत्नी को ला रहे हैं, तो भी आ जा। तो मैंने मना कर दिया, मैंने बोला आप आ जाओ। मैंने पूछा क्यों आ रहे हैं, तो छोटी वाली जो दीदी है मेरी, उसको ना गैस्ट्रिक की दर्द हुई थी, इसलिए बड़ी दीदी और छोटी दीदी दोनों आए थे साथ में ही। तो फिर मैंने उनके लिए यहाँ खाना बनाया। तो उनके लिए बनाया मैंने, क्योंकि गैस्ट्रिक में चावल अच्छे नहीं होते, ठीक नहीं होते, तो इसलिए मैंने बनाए थे फुलके उनके लिए। रोटी बनाई थी, मतलब रोटी और बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। और रोटी खाने के बाद वो जल्दी चले गए, वो 1 बजे तो वो यहाँ से चले भी गए। सुबह आए थे वो जल्दी 11-11:30 बजे। तो फिर चाय पानी बनाया मैंने और रोटी सब्ज़ी बनाई, और उसके बाद 1 बजे के करीब वो चले गए। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और अभी देखो दाल दूध का इंतज़ाम रख दिया। आज राजमा की दाल बन रही है हमारे यहाँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी है आज मैरिज एनिवर्सरी। तो हम कुछ मतलब कुछ खास मनाते नहीं है, मतलब मैरिज एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो आज बन रहा है राजमा की दाल, और आज ब्लॉग भी नहीं है कुछ, क्योंकि ना आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी की कुछ झलक, कुछ पार्ट दिखाऊंगी अपनी शादी का, किस तरह से हुई थी हमारी शादी में कैसा कैसा था, मतलब थोड़ा जैसे ही दिखाऊंगी। तो आप लीजिए शादी का मज़ा। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है।
हमारी हुई है। जिस वैसे तो मैंने पिछले साल भी आपको बताया है कि पिछले साल वाला जो ब्लॉग है मेरा एनिवर्सरी वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है। तो उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल से अपनी अरेंज मैरिज की जो स्टोरी है वो बताई है। और तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये है मेरी शादी की कुछ झलकियाँ। तो मैंने आपको बस थोड़ा ही दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ब्लॉग, तो वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मगर फिर भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये देखिए ये बारात निकलने का टाइम, इस टाइम पे ये बारात लेके निकल रहे थे, मतलब हमारे वहाँ के लिए। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ कर रही है इनकी पूजा। तो अभी एक हाथ से ये पूजेंगे, क्योंकि जब मेरे को लाएंगे, मतलब दुल्हन को लाते हैं, तो उस टाइम पे दोनों हाथ से पूजते हैं। तो इस टाइम पे लाड़ा फलाड़ा, मतलब लाड़ा हो गया दूल्हा, फलाड़ा हो गया दूल्हे का भाई, तो इन दोनों की जाती है पूजा। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देख देख देख
गाड़ी और से जी? चलाए। मैं यहाँ तक पहुँचा। चल कोई बात नहीं, चलो बुला दो। गाड़ी है नहीं। तो देख लीजिए दोस्तों, बारात निकल चुकी है घर से। और ये देखिए, हमारे शादी में ना बहुत ज़्यादा बारात आई थी। बहुत ग्रैंड शादी हुई है हमारी। 450-500 तो बाराती के लिए आए थे। ये देखिए, उस टाइम पे ऐसा था मतलब कि पुल नहीं था वो यहाँ पर नदी के ऊपर, तो बस ऐसे लोहे की रॉड जैसी लगी हुई थी, बस उसके ऊपर से क्रॉस होना था। शुक्र है भगवान का कि मतलब इतना क्या बोलते हैं, इतनी छोटी सी रॉड थी और इतनी बड़ी शादी थी, इतने ज़्यादा लोग थे। तब कुछ लोगों ने शराब भी पी होनी थी, मगर किसी को भी कुछ नहीं हुआ। तो बड़े आराम से हमारी शादी निपट गई थी। हमारी शादी में बहुत सब मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये देखिए, ये है मेरी ननद वगैरह, ये पीछे से आ रहे मामी जी, ननद, दादी जी, बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए, जो ब्लू फ्रॉक में है ये है मेरी नड़ान, इनका नाम है नेहा, जो छोटे अंकल की बेटी है। तो बाकी भी रिश्तेदारी, तो ये मेरे घर की है। तो ये बाकी इनके बारे में, इतने सारे के बारे में आपको कैसे बताऊं, क्योंकि मैं अभी इतने ज़्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ। तो ये देखिए अंकल जी, जकड़ी वाले अंकल जी, ये टीचर जो है अंकल जी, वो दादू दादी, दादाजी की बहन। तो ये हमारे क्या बोलते हैं लोकल जो बाजा होता है, तो वो इस तरह से ले जाते हैं बाजा, क्योंकि हमारे को बाजा जब तक ना हो तो मज़ा भी नहीं आता है और ज़रूरी भी है बाजा। तो ये है पापा जी, मतलब मेरे ससुर जी। ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड शादी हुई है हमारी, बहुत बहुत बहुत। ये है दादाजी जो पीछे पीछे हैं, ये मेरे दादा ससुर जी हैं। और इस उनके पीछे जो है ये है मामा जी, मतलब मेरे पति के मामा जी। तो ये है मामा जी, देवर जी, ननद जी, मामा जी की बेटी आई ये दोनों। और ये देखिए दूल्हे राजा चल पड़े। ये जो इनके पीछे निशानी के पापा के पीछे, ये है इनके धर्म भाई, मगर अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक बात अच्छी भी होती है मतलब वीडियो बनाने की, कि देखो बोले यादें रह गई इनकी। ये तो नहीं रहे दुनिया में, मगर यादें रह गई इनकी। तो इनके 3 बच्चे छोटे छोटे ही हैं वो भी। तो अंकल जी की पहले डेथ हो चुकी है इनके पापा की, और इनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। और एक मतलब आंटी जी है और इनकी वाइफ हुई शीतल दीदी। तो ये देखिए, ये है मेरी नड़ान्य सब, ननद मतलब कोई चाचा जी की, कोई मतलब अंकल जी की, कोई हुए बू जी की। बहुत ज़्यादा बारात आई थी हमारी शादी में। तो अगर आप कमेंट करेंगे कि मतलब अगर आपको देखनी है मेरी शादी के और भी वीडियोस, तो आप मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बोल दीजिएगा, तो मैं फिर आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे जो ड्रेस होती है ना नाचने वालों की, डांस करने वालों की, वो इस तरह से होते हैं। इसको बोलते हैं कुलवी चोड़ू, और नीचे है क्या बोलते हैं चूड़ीदार, और ऊपर लगाते हैं हम टोपा, कलगी वगैरह। तो ये इस तरह से है हमारे यहाँ कुछ मतलब हमारी शादी ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी मतलब मेरी शादी होगी इतनी बड़ी, इतने मतलब। तो किस्मत का पता नहीं होता है। देखिए, ये है मामा जी, अंकल जी वगैरह, क्योंकि हमारे घर में ना ये पहली शादी थी मतलब मेरे ससुराल वालों की साइड से।
तो मेरे पति सबसे बड़े हैं, इनके भाई बहनों में सबसे बड़े हैं मेरे पति। तो हमारी शादी थी सबसे पहली, तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। इसलिए तो मैं ना घर में सबसे बड़ी जेठानी बनने वाली हूँ, मतलब बन गई हूँ अब तो। एक देवरानी लाई है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मेरे 2 देवर जी की और शादी रही है, तो एक तो आ गई है और 2 रही आने वाली अभी। तो ये देखिए, ये दूल्हे राजा जी बैठ गए गाड़ी में, युवराज ठाकुर संग अंजना। वैसे तो मेरे पति को घर में बुलाते हैं सुरेंद्र, और इनका नाम है युवराज। आई होप आपको मेरे जो ब्लॉग है ना वो पसंद आते होंगे। तो इस तरह से सजी थी हमारी शादी की जो गाड़ी है, कुछ इस तरह से सजी थी। तो ये सब देख के ना पता ही नहीं लगता मतलब कैसे मैं यहाँ पर आई है ना।